जो है मैं पहले ही कह चुका हूं कि बदलाव चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सरकार से तंग है। और उसके जो जिस तरीके से उन्होंने कोरोना काल रहा हो, दूसरा रहा हो, नौकरियों को लेकर रहा हो, तमाम सारे चाहे सुरक्षा को लेकर के रहा हो, कानून व्यवस्था को लेकर के रहा हो, अपराधीकरण को लेकर के रहा हो, सब चीज़ों में योगी आदित्यनाथ की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार फेल रही है। और उस सरकार ने ये सिद्ध किया है कि वो अपराधियों के साथ ज़्यादा है और बचाव पक्ष के लिए कहीं पे जनता के लिए नहीं है, उनकी प्राथमिकताएं नहीं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से तमाम सारी चीज़ें हैं, लोगों की नाराजगी है, लोग दुखी हैं, परेशान हैं। वो चाहते हैं, एक बेहतर ऑप्शन चाहते हैं। और वो अखिलेश में एक चेहरा देखते हैं, विकास का चेहरा है, उन बातों का चेहरा जो कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ें करने के। लेकिन फिर वही चीज़ें, जो सवाल हैं वो सवाल हैं, उन सवालों को भी एड्रेस करना पड़ेगा। भाई आप ये मीठा मीठा खा लेंगे और कड़वा कड़वा छोड़ देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। आपको ये भी देना पड़ेगा कि नहीं, आप जो वो कह रहे हैं, आरोप वो लगाते हैं आपके ऊपर, वही आप साबित कर देते हैं कि आपके लोग इस तरह के नारे लगा रहे हैं, इस तरह से चीजें बोल रहे हैं। तो इन चीजों को लगाम आपको लगाना पड़ेगा, अनुशासन आपको स्थापित करने का। लेकिन मुझे लगता है नारों से ज्यादा एक हिंदुत्व की जो लाइन लेकर के चल रहे हैं, जिस पर बीजेपी चल रही है। कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का वहां पर हुआ कार्यक्रम, और वही पूर्वांचल में अब अखिलेश यादव जौनपुर की रैली कर रहे हैं। लेकिन क्या अब तमाम ये पार्टियां एक धर्म की पिच पर ही आ चुकी हैं? क्योंकि अगर अखिलेश यादव मुद्दे उठा भी रहे हैं, महंगाई की बात कर भी लें, तो भी तो हिंदुत्व की बात हो रही है। और वहीं से अखिलेश यादव ने भी अपना खुद का जब कार्यक्रम शुरू किया था, तो मंदिर से ही शुरू किया था। तो इसी तरह से मतलब यानी कुल मिला करके तो जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो फिर वही धर्म पर जाकर के सब खेलना चाहते हैं। नहीं, इसमें इसका बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है राहुल गांधी ने कल। आप ये देखिए ना कि जो उनकी रैली थी वहां वाली परसों, जयपुर वाली रैली में उन्होंने हिंदुत्व और मतलब हिंदूवादी और हिंदुत्व में और हिंदू धर्म को लेकर के पूरा बड़ा अच्छा डिफाइन किया है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हिंदू कौन है। वही हिंदू की परिभाषा बताई है जो स्वामी विवेकानंद ने बताई है, वही परिभाषा उन्होंने बताई है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताई है। और वही देश की वास्तविकता है, वही आत्मा है, वही सार्वभौमिक है, तो वही शाश्वत है। और इसीलिए वही हिंदू सनातन है। इस बात को समझना पड़ेगा। हिंदू किसी, आप बड़ा संकुचित मात्रा में मत जोड़िए। हिंदू का मतलब है हिंदू कुशा पर्वत के इधर की जो पूरी आबादी है वो हिंदू है। और इस मैं ये जानना चाह रही थी, और जी सर मैं ये जानना चाहती कि क्या अखिलेश यादव भी हिंदुत्व की पिच पर जा रहे हैं, या फिर वो महंगाई और ये तमाम उनकी अलग स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है? मैं यही कह रहा हूं कि उस पे जो है आपको नहीं जाना चाहिए, बल्कि असली हिंदू बनना चाहिए। वो हिंदू जो हिंदू सबको प्यार करता है, सबको समाहित करता है, सबके साथ में मिलता है और किसी का शोषण नहीं करता है, जो मनुवाद को नहीं अपनाता है, वो मनु संहिता के हिसाब से नहीं चलता है, वो सबको सम्मान देने की बात करता है। ऋग्वेद कह देता है कि जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, वो अपने संस्कारों द्वारा वर्ण का निर्माण करता है। तो इस बात को समझना पड़ेगा, वो हिंदू धर्म है, हिंदू ये नहीं है। और अखिलेश को उस पिच पर नहीं जाना चाहिए। मैं निश्चित रूप से कहता हूं यदि वो उधर जा रहे हैं तो नुकसान करेंगे, क्योंकि वो भाजपाइयों से बड़े हिंदूवादी और हिंदुत्ववादी नहीं बन सकते हैं। और हिंदुत्व ने ही देश को बर्बाद किया है, लेकिन क्या वो जा रहे हैं बर्बाद किया। फिर सुन लीजिए, हिंदू धर्म ने नहीं बर्बाद किया है, हिंदुत्ववाद ने बर्बाद किया है। ये वाद जहां पर भी जाता है, चाहे जातिवाद हो, चाहे धर्मवाद हो, चाहे क्षेत्रवाद हो, चाहे लिंगवाद हो, चाहे किसी और तरह की, चाहे राष्ट्रवाद हो, ये सब बर्बाद करते हैं। आप राष्ट्र बनिए, आप जातियों की जो मूल परंपरा है उसको फॉलो कीजिए, आप उसको फॉलो कीजिए। और जब आप इन सब चीजों को करेंगे
तो कहीं ना कहीं आप बेहतर समाज दे पाएंगे, बेहतर चीजें दे पाएंगे, सबको समझ पाएंगे। क्योंकि हर जाति, हर धर्म, हर एक के अपने कल्चर है, अपनी चीजें हैं, उन सबको बचाइए और सबको सम्मान दीजिए, सबको स्थान दीजिए, इसकी बात कीजिए। आप जो है पत्थर पूजने से कुछ नहीं होगा। कबीरदास जी को इस जगह में याद करना पड़ेगा, पाथर पूजे जगमुआ। तो आप इस बात को समझिए कि ये नहीं, आपको वास्तविक बनना पड़ेगा, आत्मा से बनना पड़ेगा। तो आत्मा से बनिए, और जिस दिन आप आत्मा से बनेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबको समाहित करेंगे और चीजों को लेके चलेंगे, तो आप जीतेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ उसकी पिच पे खेलने लगेंगे जो आपको बर्बाद करना चाहता है, और समाज को बर्बाद करना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है, और सबको बर्बाद करके सबकी लाशों पर अपनी सत्ता स्थापित करना चाहता है, तो आप सदैव फेल हो जाएंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।